अयोध्या तैयार है, दुनिया बेताब है, श्रद्धालु बेसब्र हैं। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। रामलला के नए रूप के दर्शन होने वाले हैं। आज से ठीक 1 महीने बाद 22 जनवरी को अयोध्या में एक और दिवाली मनाई जाएगी और पूरे देश में श्री राम का महापर्व मनाया जाएगा। 30 दिन बाद 22 जनवरी की ही वो तारीख होगी जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। करोड़ों लोगों का सपना साकार हो जाएगा। बस कुछ ही दिन शेष हैं। कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो आइए आज उसी पर बातचीत करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की ही तारीख को क्यों चुना गया? क्या इसके पीछे क्या कोई पौराणिक या कोई धार्मिक वजह है क्या? बिल्कुल सोनल, इसके पीछे धार्मिक वजह ही है और इसी कारण से, क्योंकि ये देखिए भगवान राम सदियों बाद अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं और यही वजह है कि 22 जनवरी जो है उस दिन कुर्म द्वादशी पड़ रही है। और कुर्म द्वादशी जो है वो भगवान विष्णु का जो कच्छप अवतार था उसका अवतार माना जाता है कि उसी दिन जो है कुर्म द्वादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। तो चूंकि भगवान श्री राम जो है वो विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, तो अब जब भगवान श्री राम अपने घर में, अपने गर्भगृह में विराजमान होने जाएंगे तो ये जो दिन होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए, और चूंकि ये दिन कब पड़ता है ये भी जान लीजिए कि हर साल शुक्ल पक्ष का जो पौष महीना होता है उसके 12वें दिन कुर्म द्वादशी पड़ती है और इस बार ये जो तारीख है वो 22 जनवरी को पड़ रही है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो पंडित हैं, बहुत सारे ऐसे जानकार लोग हैं सनातन के, उन सब से राय लेने के बाद इस तारीख पे ही प्राण प्रतिष्ठा करने का निर्णय लिया गया है। और इसी दिन जो है, इसी कारण के भाई ये चूंकि भगवान विष्णु का अवतार है, कच्छप अवतार उस दिन लिया था और उसी दिन भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। तो ये बहुत ही पवित्र तारीख है और बहुत ही सनातन के बहुत ही शुभ घड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, और उसी शुभ घड़ी में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जाएगी। बिल्कुल। और अगर बात करें तो 7,000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, जिसमें से 3,000 लोग VIP हैं। तो उस पे भी कई बातें छिड़ी थी, कई मुद्दे उसमें भी बने थे, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 7,000 VIPs हैं उसमें सबसे अच्छा तो मुझे ये सरकार का कदम बहुत अच्छा लग रहा है कि जो कार सेवक थे, जब वो बाबरी विध्वंस हुआ था और उस समय जिन लोगों ने भगवान राम के लिए जब गोलियां चली थी कार सेवकों पे, तो जिनकी जानें गई थी उनके परिवारों को बुलाया गया है और उन्हें VIP रखा गया है कि आप VIP गेस्ट के रूप में उनको बुलाया जा रहा है। तो भगवान राम भी जब वो वहाँ पे विराजमान होंगे तो कहीं ना कहीं वो एक दूर दुनिया और देश के हर आदमी को ये संदेश जाएगा कि जो कार सेवक थे उनकी कुर्बानी, जो उनका उस समय जो उन्होंने जो गोलियां झेली राम के लिए, भगवान के लिए, तो वो उनको देख सकेंगे, उनकी फैमिली के लोग देख सकेंगे। एक तो ये है। दूसरी बात जो आपने कहा कि कई सारी बातें हुई हैं, उसमें दरअसल क्या हुआ था कि चंपत राय जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी, जो कि हर कोई जानता है कि राम मंदिर की असली लड़ाई इन दोनों लोगों ने लड़ी है, तो इनके लिए उन्होंने ये कहा था कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए मैं ये चाहूंगा कि आप ना आए। उनकी बात एक हो सकता है कि उन्होंने ये सोचते हुए कहा हो कि ये लोग बुजुर्ग हो गए हैं और उस दिन चूंकि वहां बहुत भीड़ रहेगी, लेकिन ये एक ऐसा दिन है कि मुझे लगता है कि हर कोई अपनी सारी चीजें साइड में रख के वहां जाना जरूर चाहे। और मुझे लगता है कि ये कहने वाली बात नहीं थी। आप इनवाइट कीजिए जिसको नहीं, जो अगर नहीं जा पाने वाला होगा वो नहीं जा पाएगा, लेकिन आप भगवान की जो चीज है, भगवान राम की, जिसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब लोग उस यात्रा के अभिन्न हिस्सा रहे हैं, जहां से जाके आज भगवान राम अपने उस जगह को प्राप्त किए हैं, तो उनके लिए आपको ये शब्द खैर नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और यही वजह है कि बहुत क्रिटिसाइज हुआ और बाद में VSP ने जो है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इन्विटेशन किया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी आते हैं या नहीं, ये भी अब देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि 3,000 VIP और 7,000 गेस्ट को वहां पे बुलाया गया है। बिल्कुल। और अगर बात करें तो 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो इसमें कितना फायदा हो सकता है बीजेपी को? अगर इसको थोड़ा सा राजनीतिक मोड़ पे ले जाएं तो कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल सोनल, मैं समझ सकता हूं आप क्यों इसको सियासत के दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारा एक समय था जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में था, तो पूरा एक तमाम ऐसी पार्टियां थी जो इसको लेकर बीजेपी से जोड़ती थी। वो कहती थी कि ये धर्म का मुद्दा, राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा केवल बेवजह उठाया जा रहा है,
ऐसा कुछ नहीं है, और तमाम चीजें राम के अस्तित्व पे भी पार्टियों ने सवाल उठाए। और यही वजह है कि आज जब भगवान राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं तो ये सारी पार्टियों को जो उस समय राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे उनके लिए भी एक सबक भी है। और हर कोई अब मान भी रहा है कि नहीं, भगवान राम भाई इस देश के एक मर्यादा पुरुषोत्तम और इस देश के एक महानायक, सैकड़ों लोगों का सपना ये था बिल्कुल, और करोड़ों लोगों के विश्वास और आस्था का प्रतीक है। हमारे देश के परम पूज्य हैं भगवान श्री राम जो आराध्य हैं, तो उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। तो उसको सियासत से आप नहीं जोड़ सकते। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने चूंकि उस समय भी भगवान राम की बात की थी और आज भी कर रही है, तो निश्चित रूप से चुनाव में उसको फायदा तो मिलेगा। फायदा मिलेगा, बिल्कुल। और अगर वही बात करें तो जिस तरीके से 22 जनवरी को आम लोगों की एंट्री पर रोक लगाई गई है, तो उस पे क्या लगता है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि हर कोई वहां जाना चाहता है, वो एक बहुत ही शुभ दिन है हम सभी के लिए, तो उस पर रोक लगाना कहाँ तक सही है? देखिए, शुभ दिन तो है और ऐसा दिन है जो मतलब पूरे करोड़ों देशवासी जो है उस पल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की मजबूरी है, आप उसको समझिए कि अपना देश इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, राम भक्त करोड़ों में है, अगर सब लोग अयोध्या पहुंच जाएं तो उस समय क्या हालत होगी, आप खुद सोचिए। तो ये जनता के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी इस चीज़ को समझें। भगवान राम निश्चित रूप से हमारे आस्था का विषय हैं, हम उनको वो नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी को भी समझिए। अगर आप सब लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इतनी बड़ी भीड़ को संभालना मुश्किल है। और उस दिन के बाद से हर दिन तो भगवान राम का है, हर दिन आप जाइए वहां पे दर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो दिन है ना, उस दिन इतना भीड़ होगा, इतनी चीजें होंगी कि खुद सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी राम भक्त को दिक्कत हो। क्योंकि देखिए, एक तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अगर उस समय किसी भी राम भक्त को कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे ज्यादा दुख भगवान राम को पहुंचेगा। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे, और ये इसी वजह से खुद योगी सरकार ने वहाँ के होटलों से और जो वहाँ के मठ हैं, इन सभी लोगों से, उन लोगों ने गेस्ट हाउस हैं, उनसे अपील की है कि आप जो प्री बुकिंग है उसको कैंसिल कीजिए, और जो मतलब कोशिश कीजिए कि आप उनको प्राथमिकता दीजिए जो लोग गेस्ट के रूप में वहाँ आ रहे हैं, ताकि वही लोग अयोध्या में उस दिन रहें। सुरक्षा भी देखिए बहुत बड़ा, क्योंकि अयोध्या आप सोच लीजिए कि इतना बड़ा भगवान राम का वो होने जा रहा है, तो दुनिया भर के तमाम आतंकियों की भी नजर है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी वो दिन जो है बहुत ही ऐसा दिन होगा जो बहुत ही संवेदनशील दिन है। तो हम हर किसी को मौका नहीं दे सकते हैं कि आप हमारे यहाँ वो अयोध्या में एंट्री लीजिए। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि आप लोग अगर घर से ही देखें, और पूरा 24 घंटा उस दिन तो पूरे टीवी पे हर तरफ से लाइव प्रसारण रहेगा। अगर आपको इनवाइट नहीं किया गया है तो और आपके लिए भी सबसे बेहतर होगा कि आप घर पे बैठें, वहीं से भगवान राम के दर्शन करें, और उसके बाद तो हर दिन आपका है, आप जाइए दर्शन कीजिए। जी, तो ये थी कुछ प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई अहम बातें। और अब बस सिर्फ 30 दिन और बाकी है, 30 दिन का इंतजार है। जो आज ही के दिन जो है, बिल्कुल आज ही के दिन, ठीक एक महीने बाद आज ही के दिन 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो अब इससे बेहतर शुभ संकेत और शुभ संयोग और क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो ये थी कुछ प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही अहम बातें। ठीक एक महीने बाद आज ही के दिन 22 जनवरी को पूरी देश, पूरी दुनिया राममय हो जाएगी। और ये 22 जनवरी के दिन हर किसी के दिल में बसा रहेगा, क्योंकि इस दिन हमारे प्रभु श्री राम हमारे अयोध्या में विराजमान होंगे। तो बस उसी दिन का इंतज़ार है हम सभी को। तो फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।